दोस्तों आज 11 अक्टूबर का दिन है और आज बीती सदी के महानायक सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है। और कल 10 अक्टूबर को अभिनेत्री रेखा का जन्मदिन था। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं अमिताभ बच्चन और रेखा की निजी जिंदगी की सबसे विवादित फिल्म सिलसिला से जुड़ी ऐसी बातें जो आपको शायद ही पता होगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन के बीच गहरा दोस्ताना रहा था। राजेश खन्ना के साथ इत्तेफाक और दाग बनाने के बाद यश चोपड़ा ने देव आनंद के साथ फिल्म बनाई जोशीला, और उसके बाद उन्होंने जो फिल्म दीवार बनाई उसने अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर से मिले एंग्री यंगमैन के टेक पर और चार चांद लगा दिए। साल 1975 से शुरू हुआ यह सिलसिला फिल्म कभी कभी त्रिशूल काला पत्थर से होता हुआ फिल्म सिलसिला पर आकर टूट गया। यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन का नाम इसके बाद एक साथ फिल्म मोहब्बतें में ही फिल्म स्क्रीन पर दिखा, जिसके यश चोपड़ा प्रोड्यूसर भी थे, और बाद में फिल्म वीर ज़ारा में भी दोनों ने साथ साथ काम किया। दोस्तों तो आखिर ऐसा क्या हुआ फिल्म सिलसिला की मेकिंग के दौरान कि यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन में मतभेद हो गए, और इसके बावजूद कि दोनों इस फिल्म में पार्टनर भी थे। अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा की मोहब्बत के किस्से तो बहुत हैं, लेकिन दोनों की दुश्मनी का पहला किस्सा वहां से शुरू होता है जब यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला की दोनों हीरोइनों स्मिता पाटिल और परवीन बाबी को श्रीनगर से फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाने के बाद वापस भेज दिया गया था। यश चोपड़ा को फिल्म मिस्टर नटवरलाल की शूटिंग के समय के अमिताभ और रेखा के अफेयर के चर्चे के बारे में पता ही था। उन्होंने स्मिता पाटिल की जगह जया बच्चन को फिल्म में ले लिया और परवीन बाबी की जगह दी रेखा को। जब परवीन बाबी को इस बात की खबर लगी कि वे अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं है तो उन्होंने तो उफ तक नहीं की, क्योंकि दिल टूटने की उनकी पुरानी आदत हो चुकी थी। लेकिन स्मिता पाटिल इस वाक़ये को लेकर अरसे तक अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा से नाराज़ रही कि दोनों ये बात उनसे खुद आकर भी कह सकते थे। बताते हैं कि ये फैसला स्मिता पाटिल तक पहुंचाने के लिए यश चोपड़ा ने शशि कपूर का सहारा लिया था, और कास्टिंग में हुए फेरबदल का सारा ठीकरा यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के सिर फोड़ दिया। फिल्म की शूटिंग के समय आलम यह था कि अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन का साथ होना ही टेम्परेचर बढ़ा देने के लिए काफ़ी होता था। यश चोपड़ा मन ही मन प्रार्थना करते रहते और रेखा फिल्म के सिनेमेटोग्राफर केजी के कान में बोल देती थी कि फर्स्ट टेक ही फाइनल टेक होगा, मैं बोल देती हूँ। शॉट मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, मैं कट होते ही सीधे निकल जाऊंगी। लेकिन सिनेमेटोग्राफर केजी कभी भी यह बात न तो यश चोपड़ा को बोल पाते और न ही अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को हमेशा यही लगता कि जया ने कुछ किया होगा, तभी रेखा का मूड उखड़ गया है, और जया के पास सिवाय आंसू भर भर के अपनी आंखों का नंबर बढ़ा लेने के और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिल्म सिलसिला की मेकिंग के दौरान यश चोपड़ा जिस तनाव से गुजरे वह इसके रिलीज़ के दिन तक और इसके बाद तक भी जारी रहा। फिल्म की एन मौके पर बदली गई कास्टिंग के बाद फिल्म जैसे तैसे शूट तो हो गई, पर इसकी डबिंग में भी खूब पंगे हुए। अमिताभ बच्चन अक्सर डबिंग से गायब रहने लगे, तो यश चोपड़ा ने अपने जासूस पीछे छोड़े कि भाई पता करो कि आखिर चक्कर क्या है। तो पता चला कि अमिताभ बच्चन किसी तरह अपनी एक और फिल्म याराना को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं। फिल्म याराना का पेचअप शूट 30 दिन का निकल आया था, और इसके बाद वह याराना की डबिंग पर ध्यान देने लगे थे। यश चोपड़ा इस बात से काफ़ी आहत हुए, और उन्होंने अमिताभ बच्चन से ये कहा भी कि अगर यही बात वह उनको बता देते तो कोई हर्ज नहीं होता। पंगे हालांकि रेखा की डबिंग के दौरान भी खूब हुए। जब भी वह डबिंग पर पहुंचती तो पहले जया बच्चन के सीन दिखाने की जिद करती। रेखा इसमें किसी फेरबदल की बात तो नहीं करती, लेकिन इस दौरान उनके जो रिएक्शन और कमेंट होते थे वे सब डबिंग स्टूडियो के बाहर भी कुछ कुछ पहुंचते रहते थे। हालांकि साल 1981 अमिताभ बच्चन के करियर का एक और कामयाब साल रहा था। इस साल उनकी फिल्मों में नसीब, याराना, कालिया और लावारिस ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई थी। फिल्म बरसात की रात भी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन सिलसिला नहीं चल पाई। दोस्तों हिंदी सिनेमा में ऐसी फिल्मों की लंबी लिस्ट है जिन्हें इनके रिलीज़ होने के समय की पीढ़ी ने पूरी तरह ठुकरा दिया, लेकिन इसके बाद की पीढ़ी ने उन्हीं फिल्मों को सिर आंखों पर बिठा के रखा। फिल्म सिलसिला के फ्लॉप होने की कई वजह में से एक वजह यह भी रही कि फिल्म में जया बच्चन को अमिताभ बच्चन की होने वाली भाभी के तौर पर शुरू में ही दिखा दिया गया था, और शशि कपूर बने थे अमिताभ बच्चन के बड़े भाई, जबकि हर फिल्म में वे अमिताभ के छोटे भाई ही बने हैं। और बाद में फिल्म में इतनी शिद्दत से प्यार करने वाले अमिताभ बच्चन और रेखा को मिलने नहीं दिया गया। अमिताभ बच्चन और रेखा ने जो एहसास इस फिल्म में कैमरे के सामने बिताए हैं वो असल एहसास से भी कम नहीं। ये एहसास जब लोगों को पसंद नहीं आया तो अमिताभ बच्चन ने फिर कभी भी रेखा के साथ पर्दे पर काम नहीं किया, या कहे तो अमिताभ बच्चन के ऊपर एक अघोषित पाबंदी लग गई रेखा के साथ काम न करने की। दोस्तों आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन और रेखा ने फिल्म दो अनजाने में पहली बार एक साथ काम किया था, और फिल्म सिलसिला के बाद दोनों हकीकत में दो अनजाने बनकर रह गए। दोस्तों भले ही फिल्म सिलसिला उस समय नहीं चल पाई, लेकिन फिल्म का संगीत जरूर अपने ज़माने का हिट रहा था। अमिताभ बच्चन तो इसकी म्यूजिक सीटिंग में भी बहुत जाया करते थे। किसी फिल्म के संगीत में इससे ज़्यादा उनका शामिल होना कम ही देखा गया था।
फिल्म के लिए जावेद अख्तर ने 2 गाने लिखे थे। पहला है ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते, और दूसरा गाना था नीला आसमां खो गया। नीला आसमां गाना फिल्म में 2 बार है, एक बार इसे अमिताभ बच्चन ने गाया है और दूसरी बार लता मंगेशकर ने, जबकि पहला गाना डुएट है। गाना डुएट होते हुए भी उस समय की परंपराओं के विपरीत ये गाना अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर जी ने अलग अलग समय पर रिकॉर्ड किया था। हालांकि जमाने बाद दोनों ने इस बात पर अफसोस भी जाहिर किया कि ये गाना अगर दोनों ने साथ गाया होता तो बेहतर होता, लेकिन रिकॉर्डिंग के दिनों में दोनों के सुर एक जैसे नहीं लग रहे थे। दोस्तों, इस गाने का एक किस्सा यह भी है कि जब फिल्म जमीर की शूटिंग हो रही थी तब शम्मी कपूर और अमिताभ बच्चन मिलकर इस ट्यून को बहुत बजाया करते थे। बाद में इसे सिलसिला में शम्मी कपूर की परमिशन लेकर ही अमिताभ ने फिल्म में यूज़ किया था। दोस्तों, फिल्म सिलसिला के संगीतकार थे शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया यानी शिव हरि। दोनों ही थे अपने फ़न के माहिर कलाकार। हिंदी सिनेमा के न जाने कितने गानों में दोनों ने इंस्ट्रूमेंट बजाए थे, लेकिन इनकी काबिलियत को पहचाना यश चोपड़ा ने और अपनी फिल्म सिलसिला में दोनों को संगीतकार बनने का मौका दिया। हालांकि उन्हें यह मौका यश चोपड़ा फिल्म काला पत्थर में ही दे चुके थे, लेकिन वहाँ राजेश रोशन को बाहर करके दोनों की एंट्री होने वाली थी। तब शिवहरि ने मना कर दिया और कुछ राजेश रोशन का साथ दिया लता मंगेशकर ने। लता जी ने तो राजेश रोशन को निकाले जाने का सुनते ही फिल्म काला पत्थर में गीत नहीं गाने का ऐलान तक कर डाला था। फिल्म सिलसिला के बाद यश चोपड़ा ने शिवहरि को अपनी फिल्में फासले, चांदनी, लम्हे और डर में फिर से रिपीट किया। अमिताभ बच्चन का फिल्म के म्यूजिक से इतना नाता होना भी यश चोपड़ा के काफ़ी काम भी आया। बिग भी अपने बाबूजी हरिवंश राय बच्चन का भी एक गाना फिल्म में लेकर आए। ये गाना फिल्म में गाया भी अमिताभ बच्चन ने ही था, और ये गाना था रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि होली के दिन ये गाना नहीं बजे। इस गाने की मस्ती के दीवाने हजारों नहीं करोड़ों की संख्या में हैं। दोस्तों, फिल्म सिलसिला के लिए राजेंद्र कृष्ण, निदा फाजली और हसन कमाल के लिखे गाने भी रिकॉर्ड किए गए थे। फिल्म सिलसिला को लेकर इतना तनाव रहा था कि इस चक्कर में इस फिल्म को फिल्म फेयर का एक भी पुरस्कार नहीं मिल पाया था। यश चोपड़ा का तब जलवा हुआ करता था। कहते हैं कि उन्होंने अपनी फिल्म को इन पुरस्कारों की मुख्य अभिनय श्रेणियों में तो नॉमिनेट तक नहीं होने दिया था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।